नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा में आज। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का ट्वीट करके कुलदीप बिश्नोई पर उन्होंने निशाना साधा है। कुलदीप के सीएम मनोहर लाल से मिलने पर कसा तंज। सोनाली फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। आपको बता दें, आदमपुर से विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई और ट्वीट कर कुलदीप बिश्नोई को सोनाली फोगाट ने टैग भी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का ट्वीट करके उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा है। सोनाली फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था। आपको बता दें, सोनाली फोगाट ने ट्वीट कर लिखा, मेरी मेहनत का असर तो देख इस जमाने, जमी जो खिसकाई उसके पैरों तले से आसरा मांगने उसे मेरे ही दर पे आना पड़ा। ये एक तंज है बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का कुलदीप बिश्नोई पर। उन्होंने लिखा, मेरी मेहनत का असर तो देख इस जमाने, जमी जो खिसकाई उसके पैरों तले से आसरा मांगने उसे मेरे ही दर पे आना पड़ा। तो यहां पर अपने ट्वीट के जरिए सोनाली फोगाट ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसा है। उनका कहने का मतलब यहां पर साफ समझ में आ रहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मेरी मेहनत का असर तो देखो ये जमाने, जिसकी जमीन मैंने खिसकाई थी उसके पैरों तले से आज उसे ही आसरा मांगने मेरे ही दर पे आना पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार तस्वीरें कल से सामने आ रही हैं, कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है, तो उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में आ सकते हैं। जिस तरह से उनकी नाराजगी कांग्रेस के साथ देखने को मिल रही है, जब प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई, उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उसके बाद से ही कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कांग्रेस के साथ जग जाहिर हो गई है। उसी के बाद कल सीएम मनोहर लाल खट्टर से कुलदीप बिश्नोई मुलाकात करने पहुंचे थे और ये अब कयास भी लगाया जा रहा है कि शायद कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में आ सकते हैं। जिसके बाद बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने ये ट्वीट करके कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसा है। क्योंकि आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ ही सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था। तो यहां पर ट्वीट करके सोनाली फोगाट ने लिखा है, उनके कहने का यहां पर सीधा साफ सा असर समझ में आ रहा है, साफ मतलब समझ में आ रहा है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो ट्वीट किया है सोनाली फोगाट ने, साफ मतलब है कि वो अब कहना चाह रही हैं कि जिसकी जमीन मैंने खिसकाई थी आज उसे ही आसरा मांगने के लिए मेरे दर पे आना पड़ रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई इन दिनों चर्चा में है। चर्चा इसलिए कि उनको उनकी ही कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया और उनको लगता है कि दरकिनार किया गया। तो उसको लेकर के अब कुलदीप बिश्नोई लगातार इस तरह चर्चा की आखिर अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस में नाराजगी है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अब उदय भान है और लगभग कुलदीप बिश्नोई खुद को प्रदेश अध्यक्ष मान करके चल रहे थे। उनका कहना था कि पार्टी उन्हें बनाएगी, लेकिन जब उदय भान को बनाया गया तो उसके बाद से ही लगातार कुलदीप बिश्नोई अपनी नाराजगी जता रहे थे। हाल ही में कांग्रेस नेताओं ने जब राहुल गांधी से मुलाकात करी तो उस समय भी विवेक बंसल ने कहा कि कहीं ना कहीं अवसाद में है कुलदीप बिश्नोई। प्रयास किया जा रहा है कि वो मान जाए, लेकिन इस बीच कुलदीप बिश्नोई ने जब कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुरुग्राम में मुलाकात करी तो ये चर्चाएं और तेज हो गई। चर्चाएं तेज हुई कि कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में आ सकते हैं और ऐसी चर्चाएं भी हैं क्योंकि जो सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान के नेताओं से वो संपर्क में है कुलदीप बिश्नोई। कहीं ना कहीं वो अभी इसको लेकर के अपनी कुछ बातें अपनी रखी हुई हैं उन्होंने पार्टी के सामने, बीजेपी हाईकमान के सामने, और अगर उस पर सहमति बनती है तो वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं इन चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई। ये मार्केट में हालांकि जिस तरह से जो तस्वीरें लगातार हम कल देख रहे हैं, कल से हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थिति साफ होती नजर आ रही है कि अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उदय भान का एक बयान भी आया है। उनका कहना है कि अगर वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्या अब वो अगर देखा जाए वो हैसियत या वो पद अब कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस में नहीं रहा? देखिए, कांग्रेस में शायद वो हैसियत या वो कद नहीं रहा, तभी कांग्रेस में उनके पास कोई पद भी नहीं है। उन्हें कांग्रेस के द्वारा कोई पद नहीं दिया गया है, यानी कि वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें शायद प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, नहीं बनाया गया।
कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए वो नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये एहसास कराया कि उनको संगठन को उनकी जरूरत नहीं, और यही कारण है कि अब सोनाली फोगाट ने उनको लेकर ट्वीट किया। सोनाली फोगाट जो कि कुलदीप बिश्नोई के सामने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुकी है, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है, उसने भी अपना बाकायदा ट्वीट करके कहा कि जिस व्यक्ति को इतना कि सोनाली फोगाट की मेहनत ने ऐसा असर रहा है कि जिस व्यक्ति के पैरों के नीचे से जमीन निकाली थी, कुलदीप बिश्नोई की यह हालत कर दी थी कि उसके पैरों के नीचे से आज जमीन निकाल दी, और आखिरकार आज कुलदीप बिश्नोई को उसी के दर पर आना पड़ रहा है, सोनाली फोगाट की पार्टी में आना पड़ रहा है। ये सीधे तौर से सोनाली फोगाट ने बाकायदा ट्वीट करा है, ट्वीट करके निशाना साधा है कुलदीप बिश्नोई पर। इसको लेकर के लगातार अब बयानबाजी जो है वो भी और तेज हो गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई ने गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इससे माना जा रहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। कुलदीप ने खुद ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी भी दी है। हरियाणा में कांग्रेस को लग सकता है झटका। कुलदीप बिश्नोई ने की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात, बीजेपी में शामिल होने के संकेत। कुलदीप बिश्नोई बदलेंगे पाला। इस्तीफों और नेताओं के बागी रुख का सामना कर रही कांग्रेस को अब हरियाणा से भी तगड़ा झटका लग सकता है। पार्टी से नाराज नेता कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के बाद कयासबाजी तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई राजनीति में पाला बदलने वाले नेता के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक सफरनामा। अब तक का सियासी सफर: 1987 में राजनीति में एंट्री, 1998 में पहली बार विधानसभा का उपचुनाव जीते, 2004 में भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीते, 2006 में कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी हजका बनाई, 2011 में हिसार से लोकसभा का उपचुनाव जीते, 2011 से 2014 तक बीजेपी से गठबंधन, 2016 में कांग्रेस में हजका का विलय, 2019 में आदमपुर से विधानसभा चुनाव जीते। माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हरियाणा कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद उन्होंने राहुल गांधी से भी मिलने की बात कही थी, लेकिन उनको मुलाकात का समय नहीं दिया जा रहा, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। इतना ही नहीं, बीते दिनों उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में भी वो शामिल नहीं हुए थे।